हाय एवरीवन, मैं भूवी नीट एंड मच मोर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में बेबी बूटीज या सॉक्स बुनना सीखा था और ये 0 to 6 मंथ बेबी के लिए था और उससे पहले हमने ये कार्डिगन बुनना सीखा था। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और आपने ये वीडियोस मिस कर दी हैं तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक शेयर कर रही हूँ, आप इसमें इनकी वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने कार्डिगन और बेबी बूटीज तो बुनना सीख लिया था। आज के वीडियो में अब हम बेबी के लिए मिटन्स, पंजे या ग्लव्स बुनना सीखेंगे। ये हम सेम नाप की बनाएंगे 0 to 6 मंथ बेबी के लिए। ये वाली जो मिटन्स आप देख रहे हैं ये 6 to 12 मंथ्स बेबी के नाप की है। तो आज हम इसी तरह की मिटन्स या ग्लव्स बुनना सीखेंगे, लेकिन 0 to 6 मंथ बेबी के नाप की हम बनाएंगे। उसमें हम सेम पैटर्न यूज़ करेंगे और सेम मेथड यूज़ करके हम उसको भी बुनेंगे। तो इसी तरह की मिटन्स मैंने पहले से एक बना ली है जो कि 0 to 6 मंथ बेबी के नाप की है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने सेम पैटर्न यूज़ किया हुआ है। इसकी बुनाई मैंने बॉर्डर से शुरू की है। पहले मैंने इसके बॉर्डर की बुनाई की, फिर इसकी मैंने आगे बुनाई की है। इसमें मैंने सेम पैटर्न यूज़ किया है जो भी कार्डिगन और सॉक्स में किया हुआ है। अब एक की मैंने बुनाई कर ली है, आज हम दूसरा बुनना सीखेंगे। अब ये देख सकते हैं आप, ये बड़े साइज़ की और ये छोटे साइज़ की है। तो ये 0 to 6 मंथ बेबी के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी बुनाई सीखते हैं। फ्रेंड्स, इन ग्लव्स को बनाने बहुत ही कम वूल यूज़ हुआ है। इसमें देखिए 50 ग्राम में से इतना वूल अभी बचा हुआ है मेरे पास। मैंने 6 to 12 मंथ्स बेबी के लिए जो ये बनाए थे उसमें लगभग 20 से 25 ग्राम वूल यूज़ हुआ है, और जो मैंने ये छोटे साइज़ का बनाया है उसमें लगभग अभी 10 से 12 ग्राम वूल यूज़ हुआ है। तो चलिए ग्लव्स की बुनाई शुरू करते हैं। इस ग्लव्स को बुनने के लिए मैं सेम नंबर की निडल यूज़ कर रही हूँ जो कि 10 नंबर की निडल है, और मैं 0 to 6 मंथ बेबी के नाप की बना रही हूँ। तो इसमें मैं 28 फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ, 28 फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ। और यदि आप 6 to 12 मंथ्स बेबी के लिए बनाना चाहती है तो इसमें 34 फंदे कास्ट ऑन करेगा। और फ्रेंड्स, आपको फंदे कास्ट ऑन करने के लिए जो भी मेथड यूज़ करना हो वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप यही मेथड यूज़ करना चाहती हैं तो आप वीडियो को ध्यान से देखकर सेम मेथड यूज़ करके फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। टोटल हमने 28 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और ये 2 28। तो 28 फंदे मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब ये पहली रो है, ये फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो की हमने पूरी उल्टी बुनाई करनी है, मीन्स सारे फंदों को हमें पर्ल ही बुनना है। हमने फर्स्ट रो रॉन्ग साइड की बुनाई कंप्लीट कर ली है और ये वाली जो साइड है ये राइट साइड है। फर्स्ट रो की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब आगे हमें बॉर्डर बुनना है। तो ये ग्लव्स का जो ये बॉर्डर वाला पार्ट है इसकी हमने बुनाई करनी है। बॉर्डर वाला पार्ट बुनकर फिर आगे हम बुनाई करेंगे और इसमें जालियाँ भी निकालेंगे ये डोरी बांधने के लिए। तो चलिए पहले बॉर्डर की बुनाई करते हैं। रो 1 की हमने बुनाई कर ली थी। अब ये राइट साइड है और हम यहाँ से बॉर्डर की बुनाई शुरू करेंगे। तो पहला फंदा हमने स्लिप किया, फिर यार्न पीछे लेकर एक फंदा सीधा, फिर यार्न आगे लाकर एक फंदा उल्टा बुनकर हमें ये रो कंप्लीट करनी है। तो बॉर्डर वाली बुनाई तो आपको आती होगी, वही बुनाई हमने इसमें करनी है। बॉर्डर की एक रो की बुनाई कंप्लीट हो गई है। अब आगे इसी को ही रिपीट करके हमें आगे बॉर्डर बुनते जाना है, और जितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से आपको बॉर्डर बुनते जाना है। मैंने बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट कर ली है और पहले वाले मिटन के बराबर इसकी लेंथ हो गई। आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ घटा और बढ़ा सकते हैं। अब आगे हमें डोरी बांधने के लिए जालियाँ भी निकालनी है, तो जाली वाला पार्ट इसमें हम आगे बुनेंगे। अब बॉर्डर बुन लेने के बाद इसको हम रो 1 काउंट करेंगे। तो इसमें पहला फंदा हम स्लिप करके आगे के 2 फंदों को हमें सीधा बुनना है। फिर आगे हमें जाली निकालनी है। तो यार्न आगे लाकर आगे के 2 फंदों को हमें साथ में बुनना है। तो यहाँ पे एक जाली निकल गई। अब आगे हमें
3 फंदों को सीधा बुनना है। फिर यार्न आगे लाकर हमें आगे के 2 फंदों को एक साथ बुनना है। फिर आगे हमें 3 फंदों को सीधा बुनना है, फिर से जाली निकालनी है। ऐसे करके हमें ये रो एंड होने तक आगे बुनते जाना है। फर्स्ट रो राइट साइड की बुनाई हो गई है। अब ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में हमने पहला फंदा स्लिप करना है, बाकी सारे फंदों को उल्टा मीन्स पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। सेकेंड रो के साथ ही जाली की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। जाली की तो बुनाई हमने कर ली है। अब आगे हमें बुनाई करनी है और आगे हमें फंदे बढ़ाने हैं। अब बॉर्डर की बुनाई करने के बाद हमें हाथों की शेप के हिसाब से यहाँ पे फंदे बढ़ाने होंगे। तो अब हम आगे फंदे कैसे बढ़ाएंगे आप ध्यान से देखिएगा। अब ये रो थर्ड है और रो थर्ड में हम फंदे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम पहला फंदा पहले की तरह स्लिप करके आगे हमें 3 फंदे सीधे बुनने हैं। तो टोटल हमने 4 फंदे यहाँ पे सीधे बुने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। फिर से हमें आगे 4 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर 4 फंदे बुनने के बाद हमें यहाँ भी फिर से एक फंदा बढ़ाना है। तो ऐसे ही करके हमें 4 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाकर ये रो कंप्लीट करनी है। थर्ड रो की बुनाई कंप्लीट होने के साथ ही इसमें 6 फंदे बढ़ गए हैं। तो टोटल 34 फंदे हो गए हैं। अब ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में हमें पहला फंदा स्लिप करके बाकी सारे बचे फंदों को हमें उल्टा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फोर्थ रो की बुनाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें फिफ्थ रो बुनना है। तो फिफ्थ रो में भी हमें फंदे बढ़ाने हैं। इस रो में हमें 5 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाना है। पहले हमने 4 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाया था। इसमें हम 5 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ 5 फंदे होने के बाद यहाँ एक फंदा बढ़ाना है। फिर आगे हमें 5 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर यहाँ एक फंदा हम फिर से बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही करके हमें 5 फंदों के बाद एक एक फंदा बढ़ाते जाना है और ये रो कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे लास्ट फंदा बढ़ाने के बाद 4 फंदे बच रहे हैं, तो इनको हम सीधा ही बुनेंगे। फिफ्थ रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है और इसमें भी 6 फंदे बढ़ गए हैं। तो टोटल 40 फंदे हो गए। अब हमें रॉन्ग साइड 6th रो की बुनाई करनी है। तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करके बाकी बचे फंदों को हमें उल्टा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। 6th रो की भी बुनाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे टोटल 40 फंदे हैं। तो 40 फंदे हैं। अब आगे हमें बढ़ाना नहीं है। इसके आगे हमें अब पैटर्न की बुनाई करनी है। तो जैसे ये पैटर्न बुना है वैसे ही हमने पैटर्न की यहाँ पे 3 रोज बुननी है। तो पहले हम पैटर्न की यहाँ पे बुनाई करेंगे।
फिर उसके बाद आगे कैसे बुनाई करनी है वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ से हम पैटर्न बुनना स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले वीडियोस में भी ये पैटर्न आपको बुनना सिखाया है, इस एक बार इसमें भी हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आगे के 2 फंदों को स्लिप किया, फिर एक फंदा उल्टा बुना, फिर उसके आगे का फंदा स्लिप करके फिर से एक फंदा उल्टा बुना। तो एक फंदा हमने स्लिप करना है, एक फंदे को उल्टा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो ये पैटर्न की फर्स्ट रो है। सेवन्थ रो की बुनाई हो गई है। अब हमें 8th रो बुनना है जो कि पैटर्न की लास्ट रो है। तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करना है, फिर आगे के फंदे को हमें उल्टा बुनना है। जो फंदा हमने पहले स्लिप किया था उस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा हमें फिर से उल्टा बुनना है, एक फंदा सीधा। ऐसे करके हमें ये रो कंप्लीट करनी है। और ये बहुत ही इजी पैटर्न है, बस 2 रोज का ही ये पैटर्न है। एट्थ रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये 9th रो है। पैटर्न की हमने एक लाइन बुन ली है। अब आगे हमें एक फंदा स्लिप करके बाकी बचे फंदों को सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। नाइन्थ रो राइट साइड की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें 10th रो की बुनाई करनी है। तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करके बचे फंदों को उल्टा बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। हमने 10th रो की बुनाई भी कंप्लीट कर ली है। अब आगे हमें रो 7 और 8 को 2 टाइम्स रिपीट करना है जो पैटर्न की रो है। फिर उसके बाद हमें 9 और 10th रो जो है उसको एक बार फिर से रिपीट करना है। मैंने आगे बुनाई करके पैटर्न की 3 रोज बुनकर कंप्लीट कर ली है। यहाँ पैटर्न की बुनाई तो कंप्लीट हो गई है। अब आगे हमें फंदे घटाने होंगे। अब जैसे इसमें देख रहे हैं पैटर्न बुनने के बाद यहाँ पे मैंने फंदे घटाए हुए हैं, तो इसकी ऐसी शेप आ गई है। तो इसको हम ऐसे गोलाई में शेप देने के लिए इसमें फंदे आप घटाते जाएंगे। तो फंदे कैसे घटाने आगे देखिए। अब ये 17th रो है और फर्स्ट डिक्रीजिंग रो है। तो इसमें हम पहला फंदा स्लिप करके आगे 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। 4 फंदों के बाद यहाँ पे हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है, मीन्स यहाँ पे एक फंदा घट गया। फिर ऐसे ही करके आगे 4 फंदे फिर से सीधे बुनने हमें। फिर से 2 फंदों का आगे एक फंदा करना है। ऐसे ही करके हमें 4 फंदों के बाद 2 फंदों का एक फंदा करके ये रो कंप्लीट करनी है। अब इस रो में 6 फंदे कट गए हैं, तो 40 में से अब 34 फंदे ही बच गए हैं। अब ये रॉन्ग साइड है और 18th रो है। तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करके बाकी बचे फंदों को उल्टा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। एटीनथ रो की बुनाई कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड हमने बुन लिया है। अब हम राइट साइड बुनेंगे। अब ये सेकंड हमारी डिक्रीजिंग रो है और ये 19th रो है। तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करके आगे 2 फंदे सीधे बुनने हैं। पहले हमने 4 फंदों के बाद 2 फंदों का एक फंदा किया था। इसमें हमने 3 फंदों के बाद 2 फंदों का एक फंदा करना है। फिर आगे हमें 3 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर से 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो ऐसे ही करके हमें 3-3 फंदों के बाद 2 फंदों का एक फंदा करते जाना है। तो इस रो में भी हमें 6 फंदे घटाने हैं, बाद में 28 ही फंदे बच जाएंगे। राइट साइड हमने बुनाई कर ली है। अब हमें रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है। तो रॉन्ग साइड हमें वैसे ही बुनना है जैसे हम बुनते आए हैं। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर बचे फंदों को हम उल्टा बुनकर रो कंप्लीट करेंगे।
रॉन्ग साइड की भी हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब आगे हमें फिर से फंदे घटाने हैं और ये हमारी थर्ड डिक्रीजिंग रो होगी। अब ये 21वीं रो है, इसमें भी पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर आगे एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर उसके बाद हमें 2 फंदों का यहाँ एक फंदा करना है, फिर आगे 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे एक फंदा फिर से घटाएंगे, फिर से 2 फंदे बुनने हमने, फिर से एक फंदा घटाना है। ऐसे करके हमने ये रो कंप्लीट करनी है और इस रो में भी 6 फंदे घटाने हैं। छः फंदे हमने घटा लिए हैं। अब हमारे पास 22 फंदे बच गए हैं। अब ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में पहला फंदा स्लिप करके बाकी बचे फंदों को उल्टा बुनकर ये रो हमें कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड की हमने बुनाई कर ली है। अब इसमें 22 फंदे बचे हैं। अब ये हमारी थर्ड डिक्रीजिंग रो है और 23rd रो है। तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करके आगे हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है, फिर एक फंदा सीधा बुनना है, फिर 2 फंदों का एक फंदा करना है। ऐसे करके हमें एक फंदा सीधा बुनकर एक एक फंदा कम करते जाना है। इस रो में हमने टोटल 7 फंदे घटाने हैं। इस रो में हमने 7 फंदे घटा लिए हैं, तो हमारे पास अब 15 फंदे ही बच गए हैं। अब ये रॉन्ग साइड है और 24th रो है, इसमें पहला फंदा स्लिप करके बाकी बचे फंदों को हमें उल्टा बुनकर ये रो पूरी करनी है। हमने रॉन्ग साइड की बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब ये राइट साइड है। अब राइट साइड में हमें फिर से फंदे घटाने हैं और ये 25th रो है, तो हमें इस रो में 2 फंदों का एक फंदा करते जाना है। लास्ट में इसमें 8 फंदे ही बच जाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट में एक ही फंदा बच गया, उसको हम सिंगल ही बुन कर ये रो कंप्लीट करेंगे। अब ये 26th रो है और लास्ट डिक्रीजिंग रो है, तो इसमें भी हमने रॉन्ग साइड में भी फंदे घटाने हैं। तो 2 फंदों का हम एक फंदा करेंगे, तो 4 ही फंदे लास्ट में बच जाएंगे। हमने रॉन्ग साइड में भी फंदे घटाकर अब सिर्फ 4 फंदे बच गए हैं और इसी के साथ ग्लव्स की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। अब इन 4 फंदों को हमने सुई से ही बाइंड ऑफ करके इसकी आगे सिलाई को भी कंप्लीट करना है। अब इसको सिलने के लिए जितनी यार्न चाहिए उतनी कट करके इसकी आगे सिलाई कर लेंगे। अब इसमें हम सुई में इस यार्न को इंसर्ट कर लेंगे, फिर इन 4 फंदों को हमें सुई में इंसर्ट करके ऐसे सिल लेना है साथ में। ऐसे ही हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। एक बार हमने सिलाई कर ली है, अब एक बार हमें इसमें फिर से सिलाई करनी है, तो 2 बार इसको हम सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ सिलने के बाद आगे हमें पूरी इसकी सिलाई करनी है। अब हमारे पास यार्न पहले से ही बचा था, तो इसकी यहाँ पे बॉर्डर से हम सिलाई करेंगे। इसको मैं उल्टा करके ही इसकी सिलाई कर रही हूँ, तो दोनों साइड से हमें एक एक फंदा उठाकर इसको सीलते जाना है।
इसकी सिलाई भी हमने पूरी कर ली है। इसमें आप देख सकते हैं दोनों बिल्कुल सेम साइज़ की बनी है। अब इसमें हमने बांधने के लिए डोरी बनानी है। आप जो भी मेथड से इसमें डोरी बनाना चाहे उस मेथड से बनाकर इसमें डोरी इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें क्रोशिया से डोरी भी इंसर्ट कर दी है और इसी के साथ ग्लव्स की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। तो ये है ग्लव्स का फाइनल लुक। ये छोटे साइज़ की है और ये बड़े साइज़ की मैंने जो बनाई थी। तो आप भी ऐसे ही क्यूट से मिटन्स अपने बच्चों के लिए बना सकती हैं। आई होप आपको ये क्यूट से मिटन्स, ग्लव्स या पंजे बहुत पसंद आए होंगे। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। आप सभी हेल्दी और हैप्पी रहें और आपकी सारी विशेस पूरी हो। इसी विश के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। थैंक यू।